प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र है कि आज एक दफ़ा फिर से हम खुदावंद के कलाम को शेयर करने वाले बन पाए हैं। ये उसकी महिमा है, ये उसका ग्रेस है जो हम लोगों के लिए काफ़ी है। मेरे साथियों, खुदा हमसे बातचीत करता है बाइबल के ज़रिए, रोज़ाना बातचीत करता है। जितनी दफ़ा हम बाइबल को पढ़ते हैं, खुदा हमको डायरेक्शन देता रहता है, एडवाइस देता है। हमें मालूम है कि अपने असेंशन से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और उनसे कहा, उनको ग्रेट कमीशन दिया, एक ग्रेट कमीशन दिया जिसमें उसने अपने शागिर्दों से कहा कि जगह जगह जाओ, मनादी करो और बैप्टिज्म दो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, उसकी पवित्र आत्मा के नाम से। उसने ये डायरेक्शन दिया अपने साथियों को। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने, अगर हम अमाल की किताब उसके पहले बाब की पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को एक और डायरेक्शन दी थी, और ये डायरेक्शन उसने दी थी कि तुम यरूशलेम छोड़ के मत जाना। अब सवाल इस बात का पैदा होता है कि ये तो आज से उसने 2000 साल पहले कहा था अपने शागिर्दों से। क्या ये चीज आज रेलिवेंट है जब हम बाइबल को पढ़ते हैं? जी हाँ मेरे साथियों, ये चीज आज भी रेलिवेंट है। खुदावंद यीशु मसीह मुझसे और आपसे भी कह रहा है कि तुम यरूशलेम छोड़ के मत जाना। है ना अजीब सी बात कि मैं तो यरूशलेम में नहीं रहता, मैं तो हिंदुस्तान में रहता हूँ। मैंने यरूशलेम को नहीं सुना, नहीं देखा है। Although I have heard many things about Jerusalem, that it is a holy place, it is a beautiful place, surrounded by the mountain peaks, और चारों तरफ माउंटेन पीक्स हैं, उनके पीछे दुश्मनों का जमवाड़ा भी है, ये हमने सुना है। और जब हम नहीं रहते यरूशलेम में तो खुदा हमसे क्यों कह रहा है कि तुम यरूशलेम को छोड़ कर मत जाना? ये यरूशलेम क्या है मेरे साथियों? ये यरूशलेम मेरा और आपका चर्च है जिसको मैंने छोड़ दिया है। ये चर्च CNI भी हो सकता है, CSI भी, पेंटिकॉस्टल भी, मेथोडिस्ट भी, प्रेस्बिटेरियन भी, किसी भी डिनोमिनेशन का हो सकता है। और आज मैंने और आपने वी हैव स्टॉप्ड गोइंग टू द चर्च रेगुलरली। दैट इज व्हाई आवर हाउसेज आर ब्रेकिंग व्हेन देयर इज नो फेलोशिप। जब चर्चेस के अंदर फेलोशिप नहीं करते, हम खुदा से बातचीत नहीं करते, तो आज हमारे और आपके घर बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो बिगड़ रहे हैं। एक काला बादल सा छाया हुआ है। हमारी फैमिली लाइफ में टूट फूट हो रही है, हर चीज में कमोतरी आई है। क्या इसका मतलब है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो हमारी स्पिरिचुअल वैल्यूज थी वो हम भूल गए हैं। दैट वी मस्ट अटेंड आवर चर्चेज रेगुलरली। अगर हम द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 10 वर्स 8 से 11 पढ़ें तो उसमें लिखा है कि फिरौन ने मूसा और आरोन से पूछा कि तुम लोग इबादत करने जाओगे, अपने खुदावन की उसकी खिदमत करने जाओगे, लेकिन कौन कौन जाएगा? हु विल गो? तो मूसा ने कहा कि हम सब जाएंगे, द होल फैमिली विल गो। बच्चे, बूढ़े, जवान, यहाँ तक के जानवर भी जाएंगे, भेड़ और बैल भी जाएंगे। एज अ फैमिली हम सब जाके खुदावन की खिदमत करेंगे, उसकी इबादत करेंगे, उसके नाम को मुबारक ठहराएंगे। इसीलिए दैट वाज द रीजन कि खुदा ने मूसा को चुना फॉर द लिबरेशन ऑफ इजराइल। क्योंकि मूसा जो था वो खुदा की इबादत करता था, अपने बच्चों के साथ, अपने पूरे खानदान के साथ खुदा की खिदमत करता था। दैट इज वाई गॉड सेलेक्टेड मोसेस फॉर द लिबरेशन ऑफ इजराइल। और उसने इजराइल की लिबरेशन के लिए मूसा को चुन लिया, एक 80 साल के बूढ़े को चुन लिया। मैं और आप कहते हैं ओ ये तो बूढ़ा आदमी है, ये खुदा की खिदमत क्या करेगा? वो खुदा की खिदमत नहीं कर सकता, इसकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं। लेकिन खुदा ने एक बूढ़े आदमी को चुनकर अपनी महिमा
अपनी महिमा दिखा दी, that he can do anything through anybody. वो किसी के जरिए से भी, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, वो सब कुछ कर सकता है. और इसीलिए उसने मूसा को चुना, because Moses was man of God. वो खुदा का बंदा था, वो खुदा से मोहब्बत करता था. और आज मैं और आपकी वो मोहब्बत जो पहली मोहब्बत होनी चाहिए खुदा के साथ, वो हम भूल गए हैं. और हम चर्चेज को भूल गए हैं. वो चर्चेज बिल्कुल यतीम हो गए हैं. यूरोपियन कंट्रीज के अंदर केवल बूढ़े लोग जाकर बैठते हैं, जवान और बच्चे नहीं जाते हैं. इसीलिए क्रिश्चियनिटी जो है उसका डाउनफॉल यूरोपियन कंट्रीज में हो रहा है. अज़ाया नबी की किताब उसके 58वें बाब की 13वीं और 14वीं आयत में लिखा है कि अगर हम खुदा के दिन को मुकद्दस मानेंगे, अगर हम उसको मुकद्दस मानेंगे तो वो सरफराजी करेगा, सरफराज करेगा, वो बरकतों की बारिश हमारे ऊपर करेगा. और इसीलिए जब हम खुदा के दिन को मुकद्दस नहीं मानते, वो संडे के दिन हम लोग और दूसरे कामों को, अपने घर के कामों को प्रेफरेंस देते हैं और चर्च नहीं जाते, जाने का टाइम नहीं होता है. और हम खुदा को भूल जाते हैं. उसकी वो 6 दिन की ब्लेसिंग जो खुदा ने मुझे और आपको दी है, हम उसको भूल जाते हैं और चर्चेज में नहीं जाते. लूका की इंजील उसके 10वें बाब की 30वीं आयत की अगर हम आगे पढ़ें तो उसमें लिखा है कि एक आदमी जेरूसलम से निकलकर जेरिको की ओर जा रहा था. यानी खुदा के घर से निकलकर, यानी कि चर्च से निकलकर जेरिको जा रहा था. व्हाट हैपेंड टू हिम? उसको डाकू मिल गए, मारा पीटा, नंगा कर दिया. जी हाँ, मुझे और आपको शैतान ने भी नंगा कर दिया है. वी आर मॉरली एंड स्पिरिचुअली नेकेड इन द आईज ऑफ गॉड. वो हम खुदा की निगाहों में हम नंगे हो गए हैं. जो खुदा ने हमें लिबास दिए थे, वो आदम और हव्वा को जो लिबास दिए थे पहनने के लिए, वो मैंने और आपने उतार दिए हैं. हम नंगे हो गए हैं. हम चर्च में बैठे होते हैं, ऑल्दो वी आर सिटिंग इन द चर्च, बट लेकिन हमारा दिमाग जो होता है वो चर्च के बाहर होता है. हम पादरी को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, अपने मन ही मन में उसके मैसेज का पोस्टमार्टम करते रहते हैं और बहुत सी बातें सोचते रहते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है. मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शैतान जो है, he is more stronger in the church than the pastor who is preaching from the pulpit. वो उससे भी ज्यादा मजबूत हो जाता है और मुझे और आपको चर्चेज में से निकाल के ले जाता है, वो बर्बादी के रास्ते पे ले जाता है. और हम अपनी फर्स्ट चॉइस जो संडे को होनी चाहिए वो हम भूल जाते हैं. That is why there is no revival in the churches. That is why there is no progress in our houses. इसीलिए मेरे और आपके घरों में, हमारे समाज में, हमारे कंपाउंड्स में प्रॉब्लम्स हो रही हैं. आज मुझे और आपको सोचना है. Today is the day that we should talk. We should think about it. मुझे और आपको सोचना है इस बर्बादी से रोकने के लिए. खुदा ने मुझसे कहा है, डोंट लीव जेरूसलम अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस. देखिए, हम नहीं जाते थे जेरूसलम, हम चर्चेज में जाना भूल गए थे. ये कोविड-19 ने मुझे और आपको घेर लिया. और आज खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का शुक्र है कि खुदावंद यीशु मसीह आज हर घर के अंदर घुस गया है. हमने तो दरवाजे बंद कर दिए थे, हमने तो चर्चेज में जाना छोड़ दिया था और आज हम तरस रहे हैं. It is a blessing. COVID-19 is a blessing for the whole Christian community. क्योंकि यीशु मसीह मेरे और आपके घर में आ गया है. क्योंकि हम चर्च में उससे मिलने नहीं जाते थे, हम बातचीत करना नहीं जाते थे, हमने उन तमाम रिवायात को खत्म कर दिया था, भूल गए थे. लेकिन खुदा ने मुझे और आपको नसीहत दी है और जो कहा है, डोंट लीव जेरूसलम, मत जाओ, मत छोड़ो यरूशलेम. वो जेरिको की तरफ मत जाओ, दूसरी तरफ मत जाओ, शैतान की तरफ मत जाओ. क्योंकि सैटेनिक एजेंट्स घरों के अंदर एक्टिव रहते हैं. They are active in the church premises. हम जा रहे होते हैं, वो हमें रोक लेते हैं किसी न किसी बहाने से.
مجھے اور آپ کو اپنا فرسٹ پریفرنس دینی ہے، فرسٹ پلیس دینی ہے، فرسٹ چوائس دینی ہے خداوند یسوع مسیح سے بات چیت کرنے کے لیے، چرچ کے اندر جانے کے لیے، ورنہ میں اور آپ بھی ننگے ہیں خدا کی نگاہوں میں۔ لینگویج کڑی ہو سکتی ہے، لینگویج بری لگ سکتی ہے، لیکن خداوند کا کلام ایک دو دھاری تلوار ہے۔ خدا کا کلام بڑا ایکٹیو ہے، بالکل ڈائریکٹ بولتا ہے، وہ دو دھاری تلوار ہے، وہ صاف بات کرتا ہے۔ There is no diplomacy in the language of Bible. Don't leave Jerusalem. یہ خداوند یسوع مسیح نے مجھ سے اور آپ سے کہا ہے، یہ وہ اپنے شاگردوں سے ہی نہیں کہا تھا، وہ گریٹ کمیشن اس نے اپنے شاگردوں کو ہی نہیں دیا تھا، بلکہ مجھے اور آپ کو بھی دے کے کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو خداوند یسوع مسیح کو کے گھر کو نہیں چھوڑنا ہے۔ خدا آپ سبوں کو برکتیں دے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ دھنیوادت ہیں خداوند کریم کہ آج تو نے ایک دفعہ پھر سے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم تیرے کلام کو شیئر کرنے والے بن پائیں، اور دھنیوادت ہیں خداوند کریم کہ تو ہمیں موقع دیتا ہے پیارے باپ آسمانی، اور ہونے دے پیارے باپ آسمانی کہ آج اس ویڈیو کلپنگ کے دوارا، آج اس ویڈیو کے دوارا جو بھی کلام تو نے اپنے بندے کے ذریعے سے شیئر کروایا ہے، ہونے دے کہ وہ ملٹیپلائی ہو، وہ خداوند کریم فلرش ہو، اور پیارے باپ آسمانی آنے والے سمے میں ہم سبوں کے لیے ایک برکت کا باعث بنے۔ تیرے ہی بیٹے کے نام سے مانگتے ہیں، سنو قبول کر۔